वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। वंदे गुरु परंपरा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवत् नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वां सन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणि। गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन जूम नेटवर्क पर उपस्थित लाइव भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्था है अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म कर्मों के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी योग माया शक्ति के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में मिला है। आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ ध्रुव यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2079 पौष मास कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है। ये कल सुबह 3:42 तक है।
उसके बाद 10वीं तिथि लग जाती। आज है उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र, अभी सुबह 9:18 तक। उसके बाद हस्त नक्षत्र लग जाता। आज है शनिवार और यहाँ हेमंत ऋतु चल रही है। ऋषिकेश का रात्रि का न्यूनतम तापमान 4 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 22 डिग्री है। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। अभी हल्का कोहरा छाया हुआ है। ईस्वी सन 2022 17 दिसंबर सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5247वां वर्ष 7वां वर्ष मनवंतर श्वेत वराह कल्प ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी योग ऐश्वर्य माया के अंतर्गत ये हमारा ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में यह हमारी पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में वैदिक राष्ट्र भारत, उत्तर हिमालय प्रांत उत्तराखंड राज्य, टिहरी जिला में शिवालिक पर्वतमाला हिमालयन हरी भरी के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत शीशम जाड़ी 14 बीघा अवधुतबाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे से पहले मंजिले से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन जूम इंटरनेशनल नेटवर्क पर चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 17 श्रद्धात्रय विभाग योग की श्लोक नंबर 21 पर संस्कृत एवं हिंदी में दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संग संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत अष्ट सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के शरीर दिव्य श्रवण साधना करें, ग्रहण करें, धारण करें, अपने जीवन में चरितार्थ करें और निरंतरता लाए। कृपया अपनी अपनी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर और अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप अधार्मिक अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के वह दिव्य वेद शास्त्र अनुसार सात्विक भगवतमय विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस श्रवण साधना का अध्ययन करे, स्वाध्याय करे, चर्चा करे, लिंक भेजे, प्रचार प्रसार करे और इसे अपने जीवन में चरितार्थ करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने अध्याय 17 श्रद्धात्रय विभाग योग के श्लोक नंबर 20 पर व्याख्यान किया, जिसमें भगवान सात्विक दान के लक्षण कहे। दातव्यमिति यद्दानं दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। दातव्यम दान देना ही कर्तव्य है, वेद की आज्ञा है, शास्त्र की भगवान की आज्ञा है। तो इस तरह अपने वेद शास्त्र के अनुसार परंपरा के अनुसार
भगवत भाव से देना इति, और वह दान पवित्र देश, पवित्र काल और सुपात्र को प्राप्त होने पर अनुपकारी, उपकार न करने वाले के प्रति, भूतकाल में उपकार किया है या भविष्य में उपकार करेगा ऐसे भावना न रखते हुए निष्काम भाव से, भगवत समर्पित भाव से जो दिया जाता है वह दान सात्विकम स्मृतम, वह वेद शास्त्र ऋषि मुनि संतों ने परंपरा अनुसार सात्विक दान कहा गया है। तो दान देना ही कर्तव्य है। इस प्रकार दृढ़ निश्चय से पुण्य तीर्थ स्थानों में पवित्र देश, पवित्र काल जैसे पूर्णिमा, अमावस्या, त्योहार, पर्व, और सुपात्र धर्मात्मा है, परमार्थी है, योगी है, तपस्वी है, तो ऐसे सुपात्र को विद्वान है प्रत्युपकार फल की अपेक्षा रखे बिना निष्काम भाव से जो दान दिया जाए उसे सात्विक दान कहा। तो सात्विक दाता केवल कर्तव्य बुद्धि मानकर ही दान करते, उनकी फल की तरफ दृष्टि नहीं रहती कि इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा। तो हमारे शास्त्रों में दान की बड़ी महिमा है। कहते हैं दाने न भूतानि वशी भवंती, दान से कोई भी प्राणी वश में आ जाते, ये वशीकरण मंत्र है। दाने न वैराग्यम अपि यान्ति नाशम, दान से शत्रुओं का वैर नष्ट हो जाता। परो अपि बंधुत्व उपैति दाने, दान से पराया भी अपना हो जाता है। दानमी सर्व व्यसनानि, दान के द्वारा सर्व प्रकार के व्यसन, बुराई, दुराचार का नाश हो जाता। इसीलिए कोई दान करने का साहस करता है तो वो अपनी बुराइयों का निराकरण करता है। बुरी आदतें है, बुरे व्यसन है, बुराई है, सब अपने आप नष्ट होती। लेकिन वो जो व्यसनी है वो दान नहीं करेगा, भोगी है वो दान नहीं करेगा, लोभी है, लालची है, लोभ, वो भी दान नहीं करेगा। इसलिए जो धर्मात्मा है वो दान करते। कहते हैं शास्त्रों में सत हस्ते समाहर, शस्त्र हस्ते संकीर, हजारों हाथ से धन कमाओ, 100 हाथों से धन कमाओ और 1000 हाथों से बांटो। क्योंकि मनुष्य के लिए दान धर्मात् परो धर्म नहीं, मनुष्य के लिए दान से बढ़कर और कोई परम धर्म नहीं। क्योंकि ये धन जो है उसका सदुपयोग दान से ही होता है। दानाय च लक्ष्मी सकृताय विद्या, दान के लिए धन है और सत्कर्म के लिए विद्या है, ज्ञान है। ज्ञान है तो सत्कर्म करेगा विद्वान, मूर्ख तो असत्कर्म ही करेगा। तो जो विद्वान है वो सत्कर्म करेगा, विद्यावान है। और दान कैसे देना चाहिए? बोले श्रद्धया देयम, श्रद्धा से दान दे, श्रद्धा नहीं है तो मत दे। अश्रद्धया अदेयम, कभी अश्रद्धा पूर्वक किसी को दान न दे। संविदा देय, भाई अपनी योग्यता, सामने वाले की योग्यता, देश काल पात्र देख कर दान दे। रिया देयम, लज्जा पूर्वक दे कि भाई हम क्या दे सकते, भगवान ने दिया है। भिया देयम, भय से दे, भगवान का भय,
और सत कार्य, धर्म कार्य, परोपकारार्थ दान दे, संविदा दे। दातव्यमिति दानम, ये जो हम सात्विक दान की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि वह सात्विक दान जो है, वह जो करने वाला है उसे पता है कि ये हमारा कर्तव्य है, स्वधर्म है। उसके लिए इंतजार ना करे कि वो पूछेगा तो मैं दूंगा, उसे मांगेगा तो दूंगा, बिना मांगे नहीं दूंगा, ऐसा नहीं। कर्तव्य में पूछने मांगने की बात नहीं होती, स्वयं अपना स्वधर्म कर्तव्य समझकर देना। सुपात्र मिलने पर तो भूतकाल भविष्य के उपकार रहित वर्तमान देश काल पात्र को ईश्वरार्थ दान करना, ये सात्विक दान, निष्काम दान। तो ये धन जो है मनुष्य को जो मिलता है, वह तीन उसकी गति है, चार गति है। या तो धन का भोग करो, या वो नष्ट हो जाएगा, कोई चोरी करके ले, या संग्रह करके छिपाए रखो भविष्य के लिए, या फिर दान करो। तो आज के जमाने में भोग होता है, संग्रह होता है, नाश ज्यादा होता है, लेकिन दान करने में बहुत लोभ लालच बीच में आ जाती। भोग में लोभ लालच नहीं है, नाश में भी लोभ लालच, क्योंकि वो तो जेब काट के चला गया। और संग्रह में भी लोभ लालच, कितना संग्रह करते तो उसमें भी लोभ लालच नहीं आता। हाँ, दान करते समय लोभ लालच आ जाती कि इतना ज्यादा है, कम देना चाहिए। तो दान की, ये धन की चार गति है, उसमें सर्वश्रेष्ठ गति है दान। भोग है वो भी हानिकारक है, नाश तो नाशी करता है, संग्रह भी अपने काम में नहीं आता, धर्म कार्य। लेकिन दान है वही धर्म कार्य है, और ये तो अधर्म ही है। भोग है, संग्रह है, नाश है, तो धन अधर्म में जाता है। तो उसी तरह भागवत महापुराण में तो यहाँ तक कहा है कि धन जो है उसे 5 भाग में बांट। धर्मार्थ धन को बांटे, यश कीर्ति के लिए धन को खर्च करे, धन की वृद्धि के लिए धन को उपयोग करे, अपनी कामना की पूर्ति के लिए धन का सदुपयोग करे। धर्मार्थ अपने स्वजन बंधुओं के जीवन निर्वाह के लिए धन का खर्च, और लोक कल्याण समष्टि कल्याण के लिए धन दान करे। तो इस प्रकार दान से कभी कोई घटता नहीं। लेकिन लोभी लालची सोचता है कि दान दूंगा तो मेरा धन घट जाएगा। लेकिन तुलसीदास ने कहा, तुलसी पंचिन के पिए घटे न सरिता नीर, दान दिए धन ना घटे जो है सहाय रघुवीर। पक्षियों के जलपान करने से नदियों में जल का प्रवाह कम नहीं होता है, उसी प्रकार जो दाता दानवीर है उसके कुल में कभी धन की कमी नहीं होती, धन का प्रवाह बहता ही रहता है। और कहा, पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दो हाथ उलेचे नहीं सयानों का। भाई धर्म का काम है कि जैसे नाव में पानी भर जाता है तो दोनों हाथों से ऊंचे निकालना चाहिए, बाहर कर लेते, वैसे ही घर में धन अधिक हो जाए तो लोक कल्याणार्थ सबके हित के लिए दोनों हाथों से उदारता पूर्वक अपने धन का सदुपयोग करे। तो ये सारा जो है हमारे शास्त्र आचार्य परंपराओं से कहा गया। तो इस प्रकार कहने के बाद जो राजसी प्रकृति का दान है ना, वो राजसी दान का निरूपण भगवान करते। श्लोक नंबर 21, उसके 3 लक्षण कहते।
क्योंकि मनुष्य राजसी दान कब करता है, जब वह लोभ के कारण अंतकरण में क्लेश वृत्ति से दान करता है। तो लोभ जो है वो क्लेश उत्पन्न करता है अपने मन में, अंतकरण। तो ये जो लोभी होता है वो राजसी प्रकार का दान करता है। यतो प्रत्युपकारार्थम फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानं राजसं स्मृतम्। यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानं राजसं स्मृतम्। जो दान क्लेश पूर्वक दिया, परिक्लिष्टम विशेष रूप से पीड़ा से संतप्त होकर, दुख पूर्वक, खेद पूर्वक। दूसरा लक्षण कहा जो दान प्रत्युपकारार्थ है, उसने भूतकाल में उपकार किया या भविष्य में उपकार करेगा, इस प्रयोजन को ध्यान में रख कर दिया जाए। और तीसरा लक्षण कहते फलम उद्देश्य वा पुनः, उसके फल फायदे को दृष्टि में रखकर उद्देश्य से दिया जाए, मान प्रतिष्ठा बड़ाई मिलेगी। तो इस तरह फलम उद्देश्य वा दीयते तत्, जो दिया जाता है दान, वह राजसम स्मृतम, वो से राजसी कहा गया। तो ऋषि मुनि संत महात्मा और वेद शास्त्रों में ऐसा स्मरण किया है कि ये राजसी प्रकार का दान है। अब यहाँ जो रजोगुणी मनुष्य होता है ना, वो काम क्रोध लोभ के वश होता है। तो अधिक लोभ के कारण उसके मन में क्लेश वृत्ति उत्पन्न होती है जब वो दान देने जाता है। इसीलिए कहा यहाँ परिक्लिष्टम, विशेष रूप से क्लेश पूर्वक दिया। तो वो जो आजकल चंदे चिट्ठे होते हैं, धन दिया जाता है, उसमें कष्ट होता है, वो नहीं देना है फिर भी देना पड़ता है, कि देना पड़ेगा। वो भी कहता है लेने वाला, भाई आपको देना पड़ेगा, वो कहेगा हाँ चलो देना पड़ेगा, देना है, ऐसा नहीं। तो बड़ों के दबाव में, परिस्थिति के दबाव में, समाज के दबाव में कोई दान करते हैं तो वह क्लेश पूर्वक दिया जाए। फिर कहा प्रत्युपकारार्थम, ये तो भाई सांसारिक कार्य सिद्ध करने की आशा से दिया जाता है, या तो भूतकाल में उसने सहाय की है उपकार, या भविष्य में वो सहाय करेगा। तो इस दृष्टि में रखते हुए प्रयोजन के साथ लौकिक लाभ के लिए, सांसारिक लाभ के लिए जो दान दिया जाता, ये जो सोवेनियर बनाते, एडवर्टाइजमेंट होती है, उसमें ये सब लौकिक लाभ होता है। तो वो अपने वार्षिक उत्सव या 100 साल बनाते हैं, उसमें सोवेनियर बनाते, पुस्तिक स्मृति का, तो उसमें दान देते हैं, तो उसमें उनकी स्मृति बनी रहती। और फिर उद्देश्य फलम उद्देश्यवा, भाई फल मिलेगा क्या, कुछ लाभ मिलेगा, पुरस्कार, फल। जैसे आजकल तो भाई सब जगह मंदिरों में जाओ तो वहां दुकान लगी होती, भाई आप 100 रुपया दान करोगे तो 1 लड्डू मिलेगा, और 500 रुपया दान करोगे तो 5 लड्डू मिलेगा। तो 5 लड्डू मिलेगा, अरे हाँ 500 रुपया दान कर दो, हमें 5 लड्डू चाहिए। तो लड्डू की दुकान भी बहुत चल पड़ी आश्रम मंदिरों में, बड़े बड़े, जिसकी जहाँ करोड़ों अरबों की समुदाय, वहां भी वो लड्डू का धंधा चलता है। 1 लड्डू, 2 लड्डू, 5 लड्डू, 1000, 5000। तो ये जो है फल को उद्देश्य दृष्टि में रखकर दिया जाता है दान।
या तो वहां कोई हमें लाभ हो, तो उसका उद्देश्य मान हो, बड़ाई हो। जैसे वो कहते पहले नंबर जो चाहिए तो 5,000 दो, आपका लाइन में खड़े रहने की, सीधे आपके दर्शन हो जाए। ये भी एक नया आजकल चलता है, मान बड़ाई प्रतिष्ठा। तो रोग की मुक्ति के लिए कि भाई आपका रोग निवारण हो जाएगा, उसके लिए तो उद्देश्य होता है, अपेक्षाएं होती है, तो वह देते हैं। जैसे एक संत ने दृष्टांत दिया कि लोग जो है दूध को दृष्टि में रखकर गाय को घास चारा खिलाते हैं, इतना दूध देती है, इसको इतना चारा देना चाहिए। तो ये हिसाब किताब जो है दूध को दृष्टि में रख, यानी यहाँ फल को दृष्टि में लेकर दान दिया जाता है कि कितना फायदा होगा। कई बार धनवानों को न्योता देते हैं विशेष जाकर, क्या ना आपका, अब वो कवर लेके आएगा तो फिर 10,000 देगा, 50,000 देगा, बड़ा करोड़पति है। तो वो धनवान को विशेष न्योता दिया जाता, उसकी बड़ी आगता स्वागता सत्कार भी होता। यहाँ हम गए थे तो वहाँ गीता जयंती कार्यक्रम था, तो एक सेठिया को बुलाया था। तो वो सेठिया को माला पहनाए, उसकी पत्नी सेठानी को माला पहनाए, उसकी बड़ी तारीफ की। तो उसने 21,000 तुरंत दान दे दिया। संस्था वाले ये सब नाटक बहुत करते, तो वो जो है दान दिया जाता है, राशि प्रकार का है। वो धनवान को न्योता देकर उसका स्वागत सत्कार किया जाता है। सामाजिक कार्यों में बड़ी उनकी प्रशंसा भी करते हैं, बड़े सेठ है। तो इस प्रकार यह दान दिया जाए। अब यहाँ जो कह रहे हैं संसार में कि ज्यादातर राशि प्रकार का ही दान होता है। रजोगुणी व्यक्ति जो है ना, वो भूतकाल और भविष्य काल को ध्यान में रखकर सकाम दान करता है, यानी कामना के सहित, निष्काम नहीं। सात्विक है वो निष्काम होता है, लेकिन जो रजोगुणी है वो तो उसे फायदा दिखाना पड़ता है, सकाम दान कर। प्रत्युपकार चाहे वर्तमान में हो, यह लोक में या परलोक में, भविष्य या मरने के बाद तुम्हें फायदा होगा, स्वर्ग मिलेगा, तो स्वर्ग को भी दृष्टि में रखकर लाभ फल को देखकर वो दान करता है। तो रजोगुणी व्यक्ति में दान की कर्तव्य बुद्धि नहीं होती, फल बुद्धि होती है, फलाकांक्षा, कामना। उसमें मेरा कर्तव्य है, धर्म है, कर्तव्य, ऐसी भावना नहीं। उसे तो मुझे क्या फायदा होगा, क्या लाभ होगा, इस दृष्टि से दान करते हैं। वर्तमान या भविष्य के लाभ इच्छा से दान। और वो जो रजोगुणी होता है हमेशा पूछता रहेगा कि इस दान का फल, लाभ क्या होगा। तो इस दान और उसको दान, वहां दान करने से ज्यादा फल मिलेगा। तो इस दान का फल उस दान के फल से ज्यादा है कि कम है, यानी इस मंदिर में दान देना अच्छा है कि वो सामने वाले दूसरे मंदिर में दान देना। तो किसमें ज्यादा लाभ है, उसमें एटीजी मिलेगा, सरकारी टैक्स में रिडक्शन मिलेगा। और इसके पास तो एटीजी है ही नहीं, तो फिर वो उस मंदिर में दान देना ठीक। तो इस प्रकार वह दान देते। तो वहां दोनों के दाम भी लगा लेगा कि इधर से उधर ज्यादा फायदा है, तो एक का बड़ा लाभ है, उसका कम लाभ है, वो भी बड़ा देखेगा, फिर दान करेगा। या तो भविष्य की दृष्टि में रखकर दान करेगा, भविष्य में क्या लाभ होगा। जैसे ये
मंत्री है, नेता है और ये सामाजिक कार्यकर्ता है, इसको देते हैं कि वह भविष्य में हमारे काम आएगा, वो हमारे काम कर देगा। इसीलिए वो जो उद्योगपति है वो नेताओं को दान देते, चंदा देते हैं, क्योंकि उनको अपना काम करना है, सरकारी कार्य आसानी से हो जाता। तो चुनाव के समय जो नेता लोगों को दान दिया जाता है, वो दान देते सोचकर, जानते हैं कि इस मंत्री बनेगा, पता नहीं इसमें से कौन मंत्री बन जाए, और यदि ये मंत्री बन गया तो हमारा फायदा ही हो जाएगा। इसीलिए उस मंत्री को बनने की संभावना है, उसे दान देते, चंदा देते, और इस तरह वह दान के बदले में कुछ अपेक्षा अवश्य रखते, यानी निष्काम निस्वार्थ भाव से नहीं कर, सकाम दान है ना। और सात्विक दान में तो कोई कामना है ही नहीं, परमार्थ हेतु है, और यहाँ प्रत्युपकार है। फलम उद्देश्य वा पुनः प्रत्युपकारार्थम, ये कहा। और हमेशा वो लाभ फल लोभ के उद्देश्य होता है, लोभ से देता है, लाभ से देता है, उद्देश्य उसका है। और जब देता है तो उसे क्लेश भी होता है, परिक्लिष्टम भी कहा ना। अपने धन में मोह होने के कारण, बहुत मोह होता है, तो देते समय खेद होता है, दुख होता है, कष्ट होता है, सोचता है कि अरे मैं 1000 रुपया दे दूंगा तो इतना मेरा कम हो जाएगा, और वह सोचने के साथ अगर मैं कम दूंगा तो चल जाएगा, तो उसमें वो हमेशा सोचता है कम देने का, कि आधा कम कर देते हैं तो भी काम हो ही जाता है, और ज्यादा न देना, कम से कम देना और ज्यादा से ज्यादा लाभ लेना। राजस्थान देने में ये सोच भी होती है, और फिर देने के बाद खेद होता है निरंतर कि अरे कम दिया होता, न दिया होता तो भी चल जाता, अब ज्यादा दे दिया। तो इस तरह खेद पूर्वक दिया जाता है, उसके बाद भी खेद बना रहता है, और दूसरे को पूछता है तूने कितना दिया, अरे मैंने तो ज्यादा दे दिया, तूने, तेरा काम हो गया, मेरा तो वो वहां भी उसे खेद रहता, दूसरे ने कम दिया वो भी खेद होता है, मैंने ज्यादा दे दिया ये भी खेद होता है। तो मूल सिद्धांत ये है, रजोगुण के अंदर लोभ लाभ की बहुत आकांक्षा हो, उसका मूल कारण है वो धन के प्रति अत्यंत आसक्ति है ना, वो धन में आसक्त है। जैसे वो कामी होता है, वो स्त्री में आसक्त होता है, वो बनिया होता है, लोभी होता है, वो धन में आसक्त। तो ये रजोगुणी है, धन में अत्यंत आसक्त, इसीलिए वह धन देने के समय उसे खेद होता है, चाहता नहीं है फिर भी धन देना पड़ेगा, ऐसा एक शब्द बोलता है, अरे देना पड़ेगा, देना नहीं है लेकिन पड़ेगा, क्योंकि कुछ दबाव में आकर जैसे तैसे संतप्त होकर देता है। तो देने से पहले भी खेद होता है, देते समय भी खेद होता है, देने के बाद भी खेद होता है, पश्चाताप, वो पश्चाताप भी करता है कि अरे मैंने दे दिया,
नहीं दिया होता तो चल जाता। तो वह ज्यादातर मनुष्य जो है, जैसे कोई ब्राह्मण को दक्षिणा दी तो पूछते, महाराज जी सामग्री का लिस्ट तैयार है? हाँ हाँ, ये सामग्री ले आना। नहीं नहीं, आप ही ले आना पंडित जी सामग्री जो भी है। और दक्षिणा, बोले दक्षिणा जो भी है। तो पंडित जी कहेंगे ठीक है, आप जो भी श्रद्धा भक्ति से दक्षिणा दे देना, सामग्री पंडित जी ले आएंगे। फिर जब दक्षिणा देने की बात आती है ना, और सामग्री का हिसाब करने लगा, अरे महाराज ये सामग्री का तो हिसाब ज्यादा है, ये तो इतने में आता है, ये तो इतने में आता है। अरे भाई सामग्री तू ले आता ना बजाकर, पंडित जी ले आए तो उसमें भी नखरे करेगा कि सामग्री सस्ती, ये महंगी है, ये ज्यादा है इसमें। फिर उसके बाद वो दान देने की बात आएगी तो वहां भी वो सोचेगा, पंडित जी 501 देता हूँ। अरे पंडित जी कहेंगे 501 में क्या होगा, 2 घंटे का यज्ञ पूजा हवन हुआ, कम से कम 5,000 देना। अरे महाराज 5,000 कैसे हो, 1,001 दे देता हूँ। फिर मुश्किल से 1,001 देगा। तो इस तरह उसमें भी वो बनियागिरी करेगा, व्यापार करेगा, धंधा करेगा। जहां दान दक्षिणा देनी है, इतनी पूजा कराई, इतना धर्म कार्य कराया, तो दक्षिणा तो देते लेकिन प्रसन्नता नहीं, खेद पूर्वक देते। तो माल व भाव का परीक्षण निरीक्षण कर, तो सौदा करने की बात। अरे भाई सौदा ये धंधा नहीं है, ये धर्म कार्य है। तो उसमें भी वह माल का सौदा करने के बाद ठीक माल के दाम है, ये सब व्यापार धंधा करने शुरू हो जाता, तो उसका यह विवेक नहीं होता। और फिर जब भी कोई कार्य करने के बाद 10-20 रुपये कम ज्यादा हो जाए तो भी परेशान हो जाता है। अरे उसको पंडित जी ने तो कम लिया था 500, तो हमसे हमारे से पंडित जी ने, तो फिर क्लेश हो जाएगा उसे कि अरे पंडित जी ने 1,001 ले लिए, उस पंडित जी ने उनसे दूसरे से 501 ही में काम हो गया था, तो ये भी उसको क्लेश होगा दूसरों। तो इस तरह खेद पूर्वक निरंतर वो कुछ देना पड़ता रहता है, तो देते। तो चारों तरफ से खेद है, पहले देने से पहले भी खेद है, क्लेश है, देते वक्त भी वो सोचता है कम से कम, और फिर देने के बाद भी उसे क्लेश लंबे समय तक बना रहे, और दुखी रहता है सोचकर अरे इतना देना पड़ेगा। देते समय तकलीफ होती है, बाद में भी, और इस तरह निरंतर खेद बना रहता है। तो ये जो है रजोगुणी प्रकृति के मनुष्य जो दान करते, उसके बारे में भगवान ने यहाँ कहा। अब यहाँ इस सामाजिक क्षेत्र में, राजकीय क्षेत्र में, धार्मिक संस्थाओं में लोग इस प्रकार का दान करते हैं। अब भगवान आगे जो है वह तामस प्रकार के दान के लक्षण कह रहे हैं। तो तामसी प्रकार का जो दान है, इसको आज पढ़ते हैं, इस पर व्याख्यान कल करेंगे कि तामसी प्रकृति का दान करने वाले का क्या लक्षण है। अदेश काले यदानम अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतवमज्ञातम तत्तामसमुदारुतम। अदेश काले यदानम अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतवज्ञातम तत्तामसमुदारुतम। अरे जो तामसिक दान करने वाले हैं वो दान करते हैं कहाँ, बिना सत्कार के, असत्कृत यानी सम्मान रहित, अपूजित भाव से, अविवेक पूर्वक, अवज्ञातम और तिरस्कार पूर्वक, अनादर से, अयोग्य देश काल और पात्र, कुपात्र को अपात्रेभ्य का,
अयोग्य देश काल, अपवित्र देश काल और कुपात्र के प्रति जो दिया जाता है वह दान तामस कहा जाता है। तो इस पर हम कल व्याख्यान करेंगे। तो ये जो राजसी दान है, इसमें ज्यादातर मनुष्य जो लोभी होते हैं, अति लोभी होते हैं, वो इस राजसी प्रकार के क्लेश पूर्वक वृत्ति से दान करते हैं। जैसे एक बार एक विद्यालय के ट्रस्टी जो थे वो गए बनिए के पास, बोला कि अरे हमारी विद्यालय के लिए कुछ आप दान करो ना। वो तो बनिया था, वो दान कैसे करेगा, तो उसने वहां उसको एक प्रसाद रूप में भेंट दी कि भाई ये हमारी विद्यालय की तरफ से आपको पुस्तिका भेंट है और हमारी विद्यालय में एटीजी है, तो आपको उसमें भी लाभ होगा। तो उसे लाभ दिखाया तो बनिया मान गया कि चलो हम आपको 5,000 विद्यालय के लिए दान देते हैं। तो इस प्रकार वह ट्रस्टी को दान दिया, तो वहां वो अपने स्वार्थ और लाभ दिखाने के बाद, ऐसा नहीं कि दान देना मेरा कर्तव्य, इतना पैसा मेरे पास है, तो वो लाभ दिखाना चाहिए, लोभ दिखाना चाहिए, तब जाके वो दान देते हैं। तो इस प्रकार आज ये कहने के साथ ये श्लोक जो है इसमें कहा, यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलमुद्देश्य वा पुनः दीयते परिक्लिष्टम तद्दानम राजसं स्मृतम। तो 3 लक्षण बताए भगवान ने। राजसी प्रकृति के मनुष्य जो दान देते हैं वह परिक्लिष्टम यानी क्लेश पूर्वक, खेद पूर्वक, और उसमें खेद होता है, क्लेश होता है, पीड़ा होती है, संतप्त होते, दुखी होते, लेकिन दबाव में देना पड़ता है, देना पड़ेगा ऐसा कहकर देते, खेद पूर्वक। अनिच्छा से देते हैं, कभी कभी तो वो जो अशुभ हेतु से भी देते हैं, शुभ अशुभ, प्रत्युपकारार्थम, और पश्चाताप करते हैं तो दिया जाता है। और फिर फलम उद्देश्यवा, फल को दृष्टि में रखकर, लाभ, पुरस्कार, कुछ कई बार तो लोग है दान के लिए पुरस्कार बांटते हैं कि भाई आपका सम्मान होगा, आपको सामाजिक राजकीय लाभ होगा, धार्मिक लाभ होगा। तो उसको बताना पड़ता है कि सामाजिक लाभ है, लौकिक लाभ है, सांसारिक लाभ है, राजकीय लाभ है, धार्मिक लाभ है। तो फल दिखाते हैं, तो दृष्टि में रखकर फिर वो दान देता है। मान बढ़ाई प्रतिष्ठा के लिए या मरने के बाद भी फायदा होगा, स्वर्ग के लिए भी वो दान देता है। तो इस प्रकार वह राजसी प्रकृति का दान वेद शास्त्रों में आचार्य ने कहा है परंपरा से कि ये राजसी प्रकार के दान होते हैं, भेदभाव रख कर दिया जाए और देना एक कर्तव्य है ऐसी भावना नहीं है। तो यह सकाम प्रकार का है, स्वार्थ के साथ दिया जाता है, उसमें परमार्थ धर्मार्थ नहीं होता है, वो राजसी प्रकार का दान है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात्
करोमि यद्य सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागी व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। बोलो। स्वामी जी ऐसे तो कहते हैं कि ये दान गुप्त दान रहना चाहिए, एक हाथ से देते तो दूसरे हाथ को पता भी नहीं चलना चाहिए। तो हम लोग तो कभी दान करते हैं तो ये सबको मालूम भी पड़ जाता है, तो इसमें से क्या अच्छा है? हाँ, तो जो भगवान को अर्पण करते निष्काम भाव से गुप्त दान है वो तो सर्वश्रेष्ठ है ही। बाद में इसमें तो मान सम्मान सत्कार जो है, मान बड़ाई प्रतिष्ठा होती है, तो वो तो राजसी दान हो गया। सात्विक दान तो गुप्त दान होता है, निष्काम होता है, ईश्वर समर्पित भाव से होता है। फर्क है। गुप्त दान तो सर्वश्रेष्ठ है, भगवान को अर्पण है ना। समझ में आया? हाँ स्वामी जी, मतलब हम कभी ये संस्था में सब पैसे देते हैं तो वो गुप्त तरीके से देने चाहिए ना? हाँ, तो गुप्त तरीके देना सर्वश्रेष्ठ है, भगवान को अर्पण है। उसमें जो अपना निष्काम है, परमार्थ है, वो सकाम है, जो अपने यश नाम कीर्ति के लिए कीर्ति दान है। तो कीर्ति दान तो सकाम ही होता है। वो राजसी हो जाता है, वो सात्विक हो जाता है परमार्थ हेतु। और स्वामी जी आपने कल बताया था कि दान और दया में फर्क है, आज तो दया भी तो रखनी चाहिए ना। हम लोग दान की भावना से नहीं, मगर कोई पीड़ा में देखते दो। हैं और उसकी मदद करते हैं। हाँ, तो दया जो है वो दान नहीं है। अब दया से उसको आपने 10 रुपया 20 रुपया दे दिया, वो दान नहीं है, वो दया है। हाँ दया मतलब को दया भी दान के तो, साथ नहीं जोड़ सकते। हाँ जोड़ नहीं सकते, मगर दया भी तो रखनी है ना। हाँ, वो दया से आप दया करो, वो अलग चीज है। आपने किसी गरीब आदमी को देखा, वो वहां भूखा है, तो आपने दया से उसे रोटी खिला दी, तो वो दया है, वो दान नहीं है। तो उसमें ये पात्र देखना भी क्या उसमें जरूरी होता है? नहीं नहीं, दया में कोई पात्र देखने की जरूरत नहीं है। देश काल पात्र कोई भी हो, वो हम्म, भूखा है तो उसमें देखना है, कुपात्र सुपात्र, वो भूखा है, वो दया है। दया में कोई पात्र नहीं देखा जाता, हाँ। दान में पात्र देखा जाता हम्म। हाँ स्वामी जी समझ में आ गया, धन्यवाद। है। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। हरिओम हरिओम हरिओम। स्वामी जी, हरिओम। बोलो। स्वामी जी आपने जो ये धन का 5 हिस्सा करने का जो
विवेक कराया। हाँ जी, हाँ, तो जरा उसको और एक बार, क्योंकि जब आप विवेक कराए तभी हमारे यहाँ नेट कनेक्शन चला गया था। देखो, धर्म का भागवत महापुराण में कहा है कि कमाए हुए धन के 5 भाग करे। एक जो है धर्मार्थ खर्च करे, दूसरा है अपनी यश कीर्ति के लिए खर्च करे, तीसरा है धन की वृद्धि के लिए, वो धन का वृद्धि हो उसके लिए उसका खर्च करे, तीसरा है, चौथा है कामना पूर्ति, और पांचवा है स्वजन जीवन निर्वाह के लिए। तो यहाँ लोक कल्याणार्थ पांचवा, यानी इन शॉर्ट धर्मार्थ यश कीर्ति के लिए, धर्म से यश कीर्ति बढ़ती है ना, तो पहला तो धर्मार्थ यश कीर्ति के लिए, दूसरा धन वृद्धि के लिए, तीसरा कामना पूर्ति के लिए, चौथा अपने स्वजन परिवारों का निर्वाह करने, जीवन निर्वाह, रोटी कपड़ा मकान, और पांचवा है लोक कल्याणार्थ उसका विनियोग करे। तो 5 भाग में बांटने। अभी आजकल तो धर्मार्थ तो लोग सोचते ही नहीं है। धन वृद्धि के लिए एफडी में बैंक में जमा तो कर देते हैं, अपनी कामना पूर्ति के लिए भी खर्च करते हैं, अपनी रोटी कपड़ा मकान के लिए भी खर्च करते हैं। तो सबसे कम कहाँ खर्च करते हैं? लोक कल्याणार्थ और धर्मार्थ। तो वो कहा कि वो ठीक है, विनियोग करे, समायोजन करे, धर्मार्थ मुख्य प्रयोजन है, लोक कल्याणार्थ भी मुख्य वो आजकल गौण हो गया है। लोक कल्याणार्थ और धर्मार्थ गौण हो गया। मुख्य उनके लिए अपनी कामना पूर्ति, स्वजन परिवार, रोटी कपड़ा मकान, और अपनी धन की वृद्धि कैसे आजकल एफडी में बैंक में जमा करते रहते हैं, स्विस बैंक में भी जमा कर। तो वो ठीक है, आप 5 भाग में बांटे, उचित विनियोग करें। प्राधान्य है धर्मार्थ और लोक कल्याणार्थ भी विनियोग करे। ये भागवत महापुराण में कहा है। कमाए हुए धन के, वो भी प्रारब्ध के अनुसार मिलता है। आप चाहे को मैंने कमाया, ऐसा नहीं है। आपके अनेक जन्मों के कर्म है, प्रारब्ध है, उस अनुसार किसी को लाख करोड़ अरब जो भी है, 1000 5000 दिहाड़ी करता है तो उसको 300 रुपया मिलता है। तो वो अपने प्रारब्ध के अनुसार कमाता है। कोई भी मनुष्य वो भी प्रारब्ध में है, उस अनुसार ही मिलता है। प्रारब्ध अनुसार पुरुषार्थ से मिलता है। कई लोग बहुत पुरुषार्थ करते हैं, धन मिलता ही नहीं, और कोई कुछ पुरुषार्थ नहीं करता तो भी उसे मिल जाता। तो उसमें प्रारब्ध और पुरुषार्थ दोनों का समन्वय होता। समझ में आया? हाँ स्वामी जी, समझ में आया। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। स्वामी जी। हाँ बोलो उषा। हाँ, नहीं, कभी कभी हम धन का दान भी करते हैं, पर हमें ये पता नहीं कि वो सही जगह पे जा रही है। तो ये क्या, ये भी क्लेश में आती है, या तो क्या कह सकते हैं? नहीं, यदि आपको पता नहीं कि सही जगह जा रहा है या गलत जगह, तो फिर वहां तो प्रश्न है ना, संशय है। हाँ तो वो संशयात्मक दान राजसी दान हो जाए, तो सात्विक नहीं। हाँ, वही क्लियर नहीं था कि वो हम कर रहे, वो सही कर रहे कि नहीं। हाँ, भय नहीं, फियर नहीं, संशय नहीं हाँ। होना चाहिए। हम परमार्थ धर्मार्थ कर रहे, तब वो सात्विक है। अभी भय है, फियर है, संशय है, और आप देते हैं, तो वो राजसी दान क्लेश पूर्वक हो गया ना, संशय पूर्वक। हाँ, वही वही वो क्लेश में ही आ जाता है ना। हाँ, वो क्लेश में तो आ जाता है। संशय, भय वगैरह। हाँ। हाँ, संशय हो, भय हो, पीड़ा हो, दुख हो, कष्ट हो, मजबूरी हो, खेद पूर्वक हो, बड़ों के दबाव में दिया है, ये सब राजसी में आता है। ओके।
वो देने से पहले या देने के बाद में भी क्लेश होता है, देते वक्त भी क्लेश होता है, पश्चाताप होता है बहुत, अरे खेद पूर्वक मैंने दी, अनिच्छा से दिया है, अशुभ हेतु से दिया है, ये भी और मैंने हेतु। सही किया वो भी है उस मन में, मैंने हाँ सही सही, किया वो भी है। हाँ सही किया गलत किया, इसका विवेक भी आवश्यक है ना। धन्यवाद। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज का समय पूरा हो रहा है। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। आपका ओम नमो ओम नमो नारायणाय। नारायण। नारायणाय।